हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं फिर से। लास्ट जो लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्स एंड मोशन, और उसका हमने पहला टॉपिक कवर किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिक चीज़ें कवर की थी, उसमें साथ में बहुत सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व की थी। आई होप आप सब ने वो लेक्चर देखा होगा और एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, इसके अलावा इनकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, दैन फिर आगे हम और मजीद अपने लेक्चर में इनकी फर्दर इसको और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास स्पीड। ये स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। अब लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने क्या कहा था भाई कि ये दो पॉइंट है, लेट्स सपोज ए एंड बी। पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी तक मूव करके जा रही है, सही है। तो कोई ना कोई इसने डिस्टेंस कवर किया है, सही। अब ये डिस्टेंस जो होगा ये यकीनन किसी ना किसी टाइम के अंदर इसने कवर किया होगा, और वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो मिनट्स में भी हो सकता है, वो आवर्स में भी हो सकता है, वो सेकंड्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पीड क्या चीज है। स्पीड क्या है, अब मैं स्पीड डिफाइन करूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या चीज है कि जितना डिस्टेंस बॉडी कवर किया यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। या दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड को अगर मैं शो करूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चाहे डिस्टेंस का वर्ड, तो डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, और हमने डिवाइड कर दिया उसे टाइम से, तो ये क्या मिल जाएगी मुझे, स्पीड मिल जाएगी, सही। यानी रेट, अच्छा रेट क्या कहते हैं, जब किसी को फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या चीज बन जाती है, वो रेट बन जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी वहां पहले हम कौन सा पढ़ा, डिस्टेंस का। अब अगर वो डिस्टेंस टाइम में कवर हो रहा है, तो अगर मैं उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। यानी बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किस स्पीड से मूव करती हुई गई, सही है। अच्छा, अब स्पीड है आपके पास, फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें यूनिट की, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, सही। और अगर बात की जाए इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगी, ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल, और ये क्या चीज है, टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो ये हो गया एल अपॉन टी, या मैं अगर टी को ऊपर ले आऊं तो क्या लिख दूंगा, एल टी इनवर्स। तो स्पीड की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी इनवर्स या एल अपॉन टी। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका स्पीड। स्पीड क्या है, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, जैसे आप चाहे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्पीड।
अब स्पीड की टाइप्स क्या होती हैं? सही, ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं कि स्पीड है तो स्पीड की टाइप्स क्या होंगी। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स क्या क्या होती हैं। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टाइप होती है आपके पास वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अच्छा भाई, अब एवरेज स्पीड क्या है? लेट्स सपोज बॉडी एक है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, ठीक है, और टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितना है? एस, और जो टाइम ले रही है वो कितना है? टी, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज स्पीड क्या होती है? वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी अगर टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो s है और टोटल टाइम है t, तो ये क्या हो गई आपकी? एवरेज स्पीड हो गई। सही है फ्रेंड्स? यानी एवरेज स्पीड को हम बता लेते हैं जितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, उस टोटल डिस्टेंस को सम अप किया, टोटल डिस्टेंस लिया और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का और उसने टोटल टाइम लिया 2 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। सही, तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से हम नेक्स्ट वीडियो जाएगी और उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन दोनों को मैं अलग से डिस्कस करूंगा डिटेल में, और इसके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे सिर्फ कौन सा समझने के एवरेज स्पीड क्या चीज है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सही, अच्छा नेक्स्ट, सेकंड टाइप इज सेकंड टाइम क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट को हम कहते हैं उर्दू में लम्हा। लम्हा, एक इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड of a body at a particular instant
कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर लम्हे के लिए जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो ये बच्चों तो क्या हो गया कि v इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल बॉडी 10 सेकंड तक मूव कर रही है, अगर मैं यहाँ पिक्टोरियल ड्रॉ करूं कि एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। इसमें कोई स्पीड होगी v1, v2, v3, v4, v5, v6। तो इंस्टेंट मतलब क्या हुआ, ये टाइम स्केल चल रहा है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस सेकंड में, इस दौरान में इसकी स्पीड क्या थी, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया, एक लम्हा, तो इस पर्टिकुलर सेकंड में इसकी स्पीड होगी क्या कहलाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। ये तो दो टाइप हो गई, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आगे बढ़ते हैं, दो मजीद और टाइप्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये दो मैंने पहले क्यों डिस्कस की, इन दोनों का वहां जिक्र होगा। थर्ड वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसे गौर से समझिएगा, अच्छा भाई, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एक बॉडी है, अच्छा इस ये टाइम फ्रेम है, ये इसका डिस्टेंस है और ऊपर क्या चाहिए इसकी स्पीड। पहला सेकंड कवर हुआ, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। फिर अगला सेकंड कवर हुआ, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड में कितना कवर किया। इस तरह हर सेकंड में बॉडी ने 1-1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था, 1 मीटर, टाइम कितना था, 1 सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड। अगले में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, और टाइम भी कितना है, 2 - 1 1, यानी 1 सेकंड का इंटरवल। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 1। यहाँ पर भी 1 डिस्टेंस 1 मीटर और आपका टाइम कितना है, 1 सेकंड। इस तरह हर इंटरवल में
बॉडी ने हर सेकंड में एक एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर का, तो इसकी स्पीड क्या आ रही है 1 मीटर पर सेकंड, यानी क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी बॉडी हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगी, कब, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी। ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी इस तरीके से मूवमेंट करे कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही हो हर इंटरवल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी एवरेज स्पीड की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करूं, अगर मैं देखना चाहूं कि इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो s अपॉन t। सही। अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 कितने 7 मीटर, तो ये क्या आ गया 7 मीटर। टाइम कितना है 1 सेकेंड हो, थोड़ा कितने सेकेंड है 7 सेकेंड, ये आ गया 7 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। सही है, हमने क्या निकाल ली, एवरेज स्पीड निकाल ली। अब दूसरी चीज क्या थी, हमने पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, स्पीड एट अ पर्टिकुलर सेकेंड, अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर मेरे पास कितने टाइम इंटरवल कितना 7 सेकेंड्स का है, मैं चाह रहा हूं, मैंने कोई एक इंटरवल उठा लिया, मैंने 11 इंटरवल उठा लिया, ये 1 से 2 वाला। इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 1 मीटर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। कोई सा भी इंटरवल उठा लें आप, इंस्टेंटेनियस समय 1 मिलेगी आपको। इसका मतलब जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, या ये कहें कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, तो उस कंडीशन में, यानी व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी की एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती हैं। यानी जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी, उस कंडीशन में बॉडी की एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों स्पीड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसका प्रूफ हमने यहां से कर लिया इस एग्जांपल से। यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो गई, क्या है, क्या बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। पहले इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड थी, तो आप हर इंटरवल के अंदर 1 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर पहले इंटरवल के अंदर 5 मीटर पर सेकंड है, तो हर इंटरवल के अंदर 5 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर बच्चों ये चीज। और जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होंगी, हमेशा बराबर होगी। अच्छा, नेक्स्ट वन,
नाउ फोर्थ वन, नंबर 4 टाइप इज लास्टली यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म या हम कह सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड। वो जाती यूनिफॉर्म थी या कह सकते हैं कि फिक्स थी। चौथी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज वेरिएबल स्पीड। अब यहाँ क्या है, कौन सा एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वही 7 सेकंड तक इसने मूव किया, ठीक है, हर इंटरवल एक सेकंड का इंटरवल है। अब इसने पहले इंटरवल में कवर किए 1 मीटर, दूसरे में कवर किए 2 मीटर, ठीक है, तीसरे में कवर किए अगेन 1 मीटर, फिर इसने कवर किए 2 मीटर, सॉरी कर लें आप, इसको भी बंद कर लें, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, सही। अब अगर मैं इस इंस्टेंट की स्पीड निकालना चाहूं, टाइम कितना है 1 सेकंड और डिस्टेंस कितना है 1, तो यहां आ गई स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। यहां पर टाइम कितना है 2 मीटर डिस्टेंस है और टाइम लिमिट कितनी है, ये जो इंटरवल है कितने का 1 सेकंड का, तो क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पे क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम आपका 1 सेकंड का हो गया और डिस्टेंस आपका 1 मिनट का हो गया। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर आपका टाइम कितना 1 और डिस्टेंस भी 1, तो ये आ गई 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ आ जाए टाइम कितना आपका 1 सेकंड और डिस्टेंस कितना 3, तो ये आ गई 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ अगर आ जाए तो डिस्टेंस 2 है, टाइम 1, तो 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ आ जाए डिस्टेंस 1 है और आपका टाइम भी 1, तो 1 मीटर पर सेकंड। अब मुझे आपको देख के बताएं कि हर इंटरवल की स्पीड लिखी हुई ऊपर, क्या सबकी स्पीड सेम है? नहीं, सबकी स्पीड अलग अलग है। 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी इसका मतलब क्या पता चला हमें कि अगर बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि टाइम के इंटरवल तो सेम थे लेकिन बॉडी उसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। यानी देखें टाइम सबका 1 सेकंड था, टाइम क्या था इंटरवल 1 सेकंड, लेकिन डिस्टेंसेस सबने अलग अलग कवर किए, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 मीटर किया, किसी ने 3 मीटर किया। इसका मतलब बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, इसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। वेरी करने का मतलब क्या है, वेरी में दोनों लफ्ज आएंगे। वेरी का मतलब कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 थी, 1 से बढ़ के 2 हो गई, फिर 2 से बढ़ के कम हो गया 1 हो गई, 1 से 1 हुई 1 रही, फिर 1 से बढ़ के 3 हो गई, फिर 3 से बढ़ के कम हो के 2 हो गई, फिर अगेन कम हो के 1 हो गई। यानी वेरी कर रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब अगर बॉडी when body moves with नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहूं, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो मुझे पता है कितना था 7 सेकेंड्स। अब क्या निकालना है मुझे, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हुआ 1 + 2 3 + 1 4 5 8 10 11, तो आंसर क्या आ गया 11। डिवाइड करना चाहें सिंपल डिवाइड कर लें, 11 7 × 1 = 7, 4 आ गए, एक पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 ऐड कर दिया। अब 7 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 7 × 5 = 35, अगेन यहाँ आ गया 5,
एक जीरो और लगाया, 7 7 49, बस 2 डेसिमल काफी है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ गई बॉडी की, 1.57 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज स्पीड इस बॉडी की, इस पूरी मोशन की। अब अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहूं, यानी v इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप किसी भी इंस्टेंट की स्पीड निकाल लें। अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं इंस्टेंट की, पहले की क्या थी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ थी 2। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं ये वाला इंस्टेंट ले लेता हूँ, ये इंस्टेंट, तो इस पे डिस्टेंस कितना था 1 और टाइम भी 1, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस इंस्टेंट की निकालूं तो क्या आएगी यहाँ पे, ये 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर मैं इस इंस्टेंट का निकालूं तो ये कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इंस्टेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर गौर करें, एवरेज स्पीड क्या है 1.57। क्या इन तीनों कंडीशन में, तीनों केसेस में इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई ऐसी वैल्यू आई जो 1.57 थी? नहीं आई। इसका मतलब जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी बराबर नहीं होंगी। प्रूफ आपके सामने मेरा, क्लियर बच्चों? तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने स्पीड को देखा और स्पीड की हमने टाइप देखी कि स्पीड की टाइप्स हैं। तो 4 बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है बात बात। अब इसमें से बात बात कोई सवाल आ जाए तो बच्चे नहीं कर पाते टैकल। अब ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए कि जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर नहीं होंगी। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा स्पीड का टॉपिक। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास, स्पीड में डिस्कस कर ली, अब क्या है हमारे पास वेलोसिटी। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज है भाई। अच्छा भाई, अब हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज थी? हमने कहा था कि 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसे हमने क्या नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट का। सही। और वो चाहती है वेक्टर क्वांटिटी की, चाहती है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या चीज है? अब ये बॉडी जो मूव कर रही है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो यकीनन किसी टाइम फ्रेम में कवर किया होगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, वो मिनट भी हो सकते हैं, वो आपके पास आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई टाइम होगा। तो वेलोसिटी थी, तो यहां क्या कह सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट covered by a body in unit time। सही। यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। या एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम देख लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, वो वेलोसिटी है।
कि किस रेट से आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी चेंज हो रहा है। रेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं क्या चीज बन जाती है, रेट बन जाती है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले पे जाएं क्या बनेगा, वेलोसिटी क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और क्यों, अच्छा अभी मैं बताता हूँ। अच्छा स्पीड के बारे में वहां पे लिखना भूल गया। स्पीड में क्या चीज थी, स्पीड में जस्ट और सिर्फ क्या चीज रिक्वायर्ड थी, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड थी। तो स्पीड क्या हो गया आपके पास बाय नेचर, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि वहां से वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई बात नहीं की गई है। यहां टाइम तो फिक्स है, वो स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी बताते खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है बच्चों, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब याद रखें इसकी जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is along the direction of displacement। यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। सही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट मौजूद। बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन के अंदर होगी। अच्छा अब इसका यूनिट ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्योंकि ये है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, L/T, या हम लिख सकते हैं LT इनवर्स। यानी जो स्पीड की यूनिट और डायमेंशन थी वही किसकी है आपके पास, वेलोसिटी की। क्योंकि वहां पर भी डिस्टेंस अपॉन टाइम था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम, सिर्फ फर्क क्या हो गया, आप यहाँ पे यहाँ क्या चीज आ गई, डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो इससे एक और पॉइंट निकला, क्या निकला, वेलोसिटी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज a speed with डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही है लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज आ गई है, वो क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई। जैसे वहां पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, वो डिस्टेंस ही था लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था और इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन था। तो इसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या है, वो बेसिकली स्पीड ही है लेकिन विद डायरेक्शन। क्योंकि स्पीड क्या है, देखिए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी, स्पीड क्या चीज है, स्पीड बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है,
उस मैग्नीट्यूड में मैंने एक डायरेक्शन अटैच कर दी तो वो क्या चीज बन गई, वेलोसिटी बन गई। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इसी तरीके से जैसे हमने स्पीड की टाइप्स पढ़ी थी, वेलोसिटी की टाइप्स देखते हैं कि वेलोसिटी की टाइप क्या क्या होंगी। सेम वही टाइप्स है सारी की सारी, कोई इसमें टिपिकल चीज नहीं है। ठीक है, वही चीज जो हमने वहां पढ़ी है सेम वही है, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि वो स्पीड थी, ये वेलोसिटी है। वहां डिस्टेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो हम चीजें भी डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टली हम यहाँ पे चारों को देख लेते हैं। चार टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का हमें क्या फॉर्मूला पड़ा था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सेम यहां पर भी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर कर रही है उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें आप, आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी उस बॉडी की। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ज्यादा डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा क्योंकि वो सब पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ फर्क क्या आएगा, अब जहां जहां डिस्टेंसेस से वहां डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज आ जाएगा, बस बाकी सारी कॉन्सेप्ट पूरा वही है। वहां टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, अब ठीक है, वेक्टर जैसे यहाँ पे हम एक लगा लेते। अच्छा, अब यहां पर हम एक बात की, अच्छा सेकंड वहां क्या थी, इंस्टेंटेनियस। यहां हम डिस्कस करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस यानी एक लम्हा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। तो क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी ये क्या शो कर रहा है, यानी ये शो कर रहा है कि आपके पास जो डेल्टा t है, टाइम जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लम्हा कि बहुत छोटा सा लम्हा है, एक छोटा सा इंस्टेंट है जिसपे आपने देखा कि भैया इस पे कितना रेट ऑफ चेंज आया है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तीसरी क्या पढ़ी थी हमने, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ क्या आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहां क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स। सही, तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। सही, जैसे मैं पीछे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। यहां क्या हो रहा होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल
इंटरवल्स, सही। और यहां पर इस केस में बॉडी की एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर नहीं होंगे, सही है बच्चों। तो आपके पास ये चार टाइप्स आ गई, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। सेम वही टाइप से जो स्पीड के अंदर पड़ी थी, सिर्फ फर्क क्या आ गया, वहां डिस्टेंस का लफ्ज यूज हो रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात यूज हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे आप क्लियर होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमटीकेट के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।